हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में देख सकते हैं भैया बड़ी ही फंडामेंटल चीज डिस्कस होने वाली है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भैया बहुत सारे प्रश्न जो है इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में। जब ये दिखेगा प्रश्न तो उसका उत्तर क्या लिखना है जरा वो इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिएगा, और ये जानने के लिए जरूर इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज से, डेटा। अब डेटा यार पता सबको है, लेकिन डिफाइन किस तरीके से किया जाए, है कि नहीं। मार्केट में, इंटरनेट में बहुत सारी डेफिनेशन घूम रही है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसे चुनिंदा कीवर्ड में लेके आया हूं जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं आपकी टर्म डेटा को। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्स कह लीजिए, कुछ फैक्ट्स होते हैं ना, कुछ वैल्यूज कह लीजिए, कुछ फिगर्स कह लीजिए, स्टैटिस्टिक्स कह लीजिए, ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए। ये वो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आपके डेटा की तरफ इशारा करते हैं। तो ये जो डेटा चीज है भैया, ये हमारा आज है और कल भी रहने वाला है। बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ दोस्तों होते जा रही है। अगर एक सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल मैं आपको दूं कि अभी इस लेवल पे आप डेटा को एज अ क्या इमेजिन कीजिएगा, तो इट इज सिंपल एज एक आपका बिस्किट होता है ना, खाने वाला बिस्किट। लेट्स कंसिडर दिस बिस्किट इज, है ना, ये आपका बिस्किट है। एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट योर डेटा। ये आपका डेटा है, सही बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस, इसी रिलेटेबल एग्जांपल को भी अपन आगे एक्सटेंड करते जाएंगे ताकि ये होलसम आइडिया आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये बिस्किट हो गया हमारा डेटा। अब डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज अ डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। कलेक्शन, ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। रिलेटेड डेटा, ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर लेट्स से आपके स्कूल में मुझे स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है, अगर आपको स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है देन यू हैव टू फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा होगा उसका एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। दैट विल बी योर डेटाबेस। सिंपल सी बात है, बराबर है। तो एक आपका कोई पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसके हिसाब से जो रिलेट करता होगा डेटा, जो सूट करता होगा डेटा, उसका कलेक्शन आपको करना है। दैट इज योर सिंपल सी बात है भैया डेटाबेस। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि भैया ये स्टूडेंट वाला डेटा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का डेटाबेस में डाल दिया, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। हाँ, उसके लिए अलग से आप एक डेटाबेस बना सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आपका ये बिस्किट है, बराबर है। लेट्स से बिस्किट के कंपनी का नाम है XYZ कुछ, तो आप क्या करोगे, यही XYZ कंपनी का जो बिस्किट है उसका एक पैकेट बनाओगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए डेटाबेस। इसी को भैया हम डेटाबेस कहते हैं। अब ये जो पैकेट है, ये 5 रुपए वाला छोटा सा पैकेट हो सकता है, ये 20 रुपए वाला थोड़ा और बड़ा पैकेट हो सकता है, ये 50 रुपए वाला बहुत बड़ा पैकेट हो सकता है। बात आप समझ पा रहे, रिलेट कर पा रहे? इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यहीं से शुरुआत किया, डेटा से, कि एक बिस्किट है। अब ऑब्वियसली उसी सेम कंपनी के बिस्किट के पैकेट बनते हैं, 5 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, बड़े बड़े पैकेट बनते हैं। वो आपका डेटाबेस हो गया जी, क्योंकि उसमें रिलेटेड डेटा उसमें रखा गया है, सेम कंपनी का बिस्किट जो है उसमें रखा गया है। बात आप समझ पा रहे हैं? अब आते हैं मेन मुद्दे पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ये सब्जेक्ट भी है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, लेकिन अब ये फंडामेंटल क्वेश्चन राइज होता है कि अब ये कथा कैसे आगे बढ़ेगी। मार्ट का नाम आपने सुना होगा, है ना, जहां पे भैया एक ग्रोसरी मार्ट होता है जिसमें आपके बहुत सारी चीजें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्जी पाला होता है, उसके बाद भैया आपके लाइक बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, ऐसी सारी चीजें होती है, उसी पर्टिकुलर मार्ट में रखी हुई होती है। तो यही जो हमारा ग्रोसरी मार्ट है दोस्तों, उसी को मैं DBMS कह रहा हूं, क्योंकि उस मार्ट में मैंने अलग अलग अपने जो बिस्किट के पैकेट है, डेटाबेसेस, वो तो रखे हुए हैं। अब उसी को मैनेज करने का ये सिस्टम जो है काम करता है। आपका मार्ट जो है काम करता है, जो आपका बिस्किट है वो फाइनली कस्टमर तक जो है, क्लाइंट तक जो है पहुंच जाने का यहाँ पे काम करता है। किस प्रकार से देखते हैं, इट्स अ सॉफ्टवेयर। हम क्या कहते हैं भैया, ये जो हमारे DBMS है, इट्स नथिंग बट अ सिंपल सॉफ्टवेयर, और यू कैन से अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यू कैन से, जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहली चीज स्टोर। क्या करने की कोशिश कर रहा है? स्टोर। मतलब आपका जो ये बिस्किट पैकेट्स हैं, डेटाबेसेस है, आप वहां पे शेल्फ में रखते हो ना यार, स्टोर करते हो कि नहीं? वहां स्टोर करते हैं ना, एक्सेस। यस, बड़ी चालाकी दिखाते हैं वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो पसंदीदा चीजें होती हैं, यानी कि जैसे चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, तो वो नीचे के शेल्फ में कहीं ना कहीं रखे होते हैं ताकि छोटे बच्चे उसको एक्सेस कर सके बड़ी आसानी से। और जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो चीजें होती हैं उनको अपर शेल्फ में रख देते हैं, कंफर्टेबली वो भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक्सेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। रिट्राइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस या डेटा कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिट्राइव करो, अपने कार्ट में डालो, आराम से रिट्राइव करो, अपने कार्ट में डालो। अपडेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो डेटाबेस है उसमें कुछ अपडेट्स, कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करनी है तो वो भी की जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है अरे यार ये बिस्किट का पैकेट शायद इतना बिक नहीं रहा है, तो चलो इसकी जगह पे ये बिस्किट का पैकेट रख के देख लेते हैं। आप बात समझ रहे हैं? कुछ तो चेंजेस करना, कुछ तो अपडेट करके देखना, मेकिंग इट वर्केबल, मेकिंग इट लाइक मेकिंग सम सेंस आउट ऑफ इट। ऐसी कुछ चीजें जो है हम लोग यहां पे कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा भी होता है कई बार। आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आपका जो मार्ट प्लेस है उसी में कुछ सेक्शन होता है जहां पे चीजें क्रिएट की जाती हैं ऑफ दैट सेम मार्ट ब्रांड, और जब बिलिंग सेक्शन होता है वहीं पे उसको रखा जाता है ताकि वो चीजें बिलिंग सेक्शन के वक्त जो है लोगों की नजर जाए और वहां पे वो बिक जाए। तो यहां पे क्रिएट भी किया जा सकता है। आपका खुद का बिस्किट पैकेट है ना इन दैट मार्ट एज वेल, तो यू कैन डू दैट थिंग एज वेल हेयर। मेंटेन, जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है मेंटेन करने के लिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए तो आपको उनको कम टेम्परेचर में रखना होता है, तो रेफ्रिजरेटर में आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाकी चीजों की इतनी जरूरत नहीं होती, तो वो आपको धड़ल्ले से शेल्फ में बिकती हुई मिल जाएंगी। तो मेंटेन करना भी जरूरी है। साथ ही साथ डिलीट, लेट से अगर आपका वो जो डेटाबेस है या बिस्किट का पैकेट जिसे हम कह रहे हैं वो एक्सपायर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपायरी डेट तो होती है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो रिमूव, डिलीट। कस्टमर को एक्सपायर्ड माल देना ही नहीं अपने को। और ये सारी चीजें हम करते हैं सिक्योरली अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस, बराबर है कि नहीं? सब तरफ नजर होती है कि भैया ये कहीं पैकेट अंदर तो डाल लो अपने पैंट में है और फिर निकल गया बिना बिल निकाले, तो ऐसा नहीं होता। तो सिक्योरली भी ये सारी चीजें की जाती हैं। तो होपफुली आपको ये टोटल आइडिया जो है ये समझ में आ गया होगा, ये जो जर्नी है वो समझ में आ गई होगी, और इसके बेसिक डिफरेंसेस और फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो भी आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए होंगे तो इंतजार किस बात का, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।